Dear student, very good afternoon. I am Dr. Sandeep Ambade, and in this video we are going to discuss the first chapter of 10th standard linear equations in two variables. अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले linear equations in two variables मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले linear equations in two variables का मीनिंग क्या है, इसके बाद हमको उसको सॉल्यूशन कैसे निकालने का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालने का, ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालने का, क्रैमर्स रूल से कैसे निकालने का एंड एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकालने का। अब यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है, समझो हमारे पास x y z a b c ऐसे कोई भी अगर सिंबल्स है तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जिसका वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब होता है, समझो 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो भी नंबर होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। वी कैन कॉल नंबर्स आर कॉल्ड द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कोई भी अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। चलो अब हम देखेंगे कि डिग्री मतलब क्या होता है, कौन से भी वेरिएबल्स का डिग्री, कौन से भी वेरिएबल्स का डिग्री मतलब क्या होता है। ये देखो, समझो मेरे पास एक वेरिएबल है x, x का स्क्वायर, x का क्यूब, x का -1 पावर, ऐसा है। तो यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है उसका पावर, जो भी उसका पावर है दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो वेरिएबल है हमारे पास x, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका डिग्री 1 है। ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसका पावर 2 है, तो ये उसका डिग्री 2 हो गया। ये जो हमारे पास x का पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया, इसका डिग्री हो गया -1। तो डिग्री का मतलब हो तो क्या होता है, पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब होता है व्हेनेवर इसका डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर, राइट। अब समझो हमारे पास इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। इसमें भी वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, और उसका डिग्री कितना भी होता है। तो हम यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब जो इक्वेशन में दो वेरिएबल है और ईच टर्म का डिग्री 1 है तो उस ऐसे इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखेंगे। अब आपके समझ में डिग्री तो आ गया। समझो मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। अब ये मेरे पास इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो ये x का डिग्री कितना है, x का डिग्री 1 है, तो 2 का डिग्री नहीं लेते क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिग्री कंसीडर करने का नहीं। x का डिग्री 1 मतलब ये टर्म का डिग्री 1, y का डिग्री 1, दोनों भी वेरिएबल का डिग्री 1 मतलब the degree of every term is 1. This equation is called the linear equation to variable। यहाँ पर x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, और दोनों अलग अलग टर्म में है, एक ही टर्म में नहीं है, अलग अलग टर्म में है। ये टर्म में x है, ये टर्म में y। अगर दोनों एक ही टर्म में आ गए तो दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसका डिग्री 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये है, x + y = 5। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर भी x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, so these are also the linear equation in two variable। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब जो इक्वेशन में दो वेरिएबल है और ईच वेरिएबल का डिग्री 1 है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझो। साइमल्टेनियस का मतलब एट टाइम, इसका मतलब है अगर हम दो इक्वेशन, एटलीस्ट 2 इक्वेशन का, इफ यू थिंक अबाउट 2 इक्वेशन एट अ टाइम, अगर हम दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन सॉल्यूशन, तो ऐसे दो इक्वेशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझो मेरे पास दो इक्वेशन है, x + y = 5 और 2x - y = 7। समझो मेरे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन x + y = 5, दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 7। अब ये जो दो इक्वेशन है उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन मतलब पहले को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे भी को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है ग्राफिकल, तीसरा है क्रैमर्स रूल मतलब डिटरमिनेंट मेथड। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या करने का, दोनों में x का कोएफिशिएंट इक्वल करने का और उसको सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो, डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ दैट टर्म।
अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करो, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इसके बाद हमको x का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करो हमको मिलेगा y का वैल्यू। इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन x + y = 5, 2x - y = 7। अब मैं क्या करता है, एडिंग करता है इसको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो व्हाट आई गेट, मेरे को क्या मिलेगा, x + y = 5 और 2x - y = 7। ऐड कर दिए मतलब साइन चेंज नहीं करने का, डायरेक्टली y - y कैंसिल हो जाएगा। x + x कितना 3x और यहाँ पर 5 + 7 12 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू है 3 को नीचे लेके जाओ 12/3, तो x का वैल्यू मिलेगा 12/3 मतलब 4। तो x का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। तो x का वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करो, मैं 1 में पुट करता, पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट आई गेट, x इक्वेशन 1 क्या है, x + y मतलब 4 + y = 5। तो y का वैल्यू मिलेगा, 4 को उधर माइनस करो तो 5 - 4 y = 5 में से 4 गया 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इज x, y = x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इन दिस वे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को ऐड करके उसको एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 10 का।